थिएटर से भी अच्छा प्रोग्राम हुआ और वो भी बिल्कुल मुफ्त। कमाल तो ये है कि कल फिर होगा और फिर मुफ्त। भाई हमारा थिएटर तो आप लोग हैं, जहाँ आप होंगे वहीं हमारा शो होगा। ताराचंद जी, अपने थिएटर में कितने आदमी? हुजूर आप दोनों को छोड़ के सिर्फ मैं। अगर यही हाल रहा तो अपना थिएटर चौपट हो जाएगा। आप मेरी बात मानेंगे? कहो। इन लोगों को नौकर रख दीजिए, इससे मुकाबला भी खत्म हो जाएगा और इनके गाने से हमारा थिएटर सब चलेगा। लेकिन हो सकता है कि ये लोग हमारे यहाँ नौकरी करना पसंद न करें। आपको शायद ख्याल नहीं, यही लोग एक दफा आपके रिश्तेदार बनकर आए थे नौकरी के लिए। ये वही लोग हैं? हाँ हाँ, मुझे तो वही दिखाई देते। और अपना तो जमाने में ये गाना भी इन्हीं का है जो सबसे ज्यादा चला था। हाँ हुजूर, बहुत पास हुआ है वो गाना। ताराचंद, हाँ कल इन्हें ऑफिस में बुला लो। जरूर बुलाऊंगा। प्यारे, अपने गीत की कीमत वसूल है। दोस्त, आज उसको पता चला कि दूसरे के गीत में कोई हाथ लगाए तो 15 घंटे बच जाती है। लाली सिंह, तुम क्या रोज हमको बहुत अच्छा लगती है। अरे तुमको अच्छा लगती है, हमको रोज ठीक करना पड़ती है। चांद साहब, ये तुमको किससे मिलना? लाला जी, सरदार जी, चांद साहब शायद। ये तुम लग जाओ अंदर। शाम साहब, आप लोगों ने हमें पहचाना तो होगा। पहचाना क्यों नहीं मैनेजर साहब? ऐसे ये कैसे जहमत की फरमाइए? हाँ, क्या फरमाऊं? और ये है कि सेठ जी ने आप दोनों को याद बजाती रहती है, आदत है, अब नहीं बजाएगी। आज तो सेठ ने हमें याद किया। क्या तकलीफ आपके सेठ को? ये तो मैं नहीं जानता, मगर इतना यार करीम, चुप रहना, इन्हें कुछ कहने दे। सूरत से करीम आइसक्रीम नहीं, शेख करीम वल्द अब्दुल रहीम खान। शेख करीम वल्द अब्दुल रहीम खान। ऐसा मालूम होता है शहंशाह अकबर के दरबार से ताल्लुक होता है। आज ताल्लुक तो बड़े बड़े दरबारों से रहा है, लेकिन हम लोग दरबारी नहीं है। खान साहब, यही तो कसर रह गई है, तो हमारे दरबार में आ जाइए और फिर देखिए कैसे बजती है धनासरी। धनासरी? ये बांसुरी तो बजते हुए देखिए, धनासरी क्या? नहीं समझे? धनासरी धन से ताल्लुक रखती है। धना यानी धन और श्री यानी सर्टिफिकेट। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए, 4 साल के लिए जिंदगी है। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है लाला जी? आप नहीं समझेंगे सरदार जी। हम नहीं समझेंगे, हमने पी पर कॉन्ट्रैक्ट लिए लारियों के लिए होगा। ये आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, आप अशोक बाबू से कहिएगा, हम लोग वहीं आके बात करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इजाजत दीजिए, आजा। राम राम लाला जी। राम राम सरदार जी। आइए आइए। हुजूर, चांद साहब, सूरज साहब और लाली सिंह। कैसी बच्ची? साहब, हम आर्ट की कदर करते हैं और आर्ट की तलाश में रहते हैं, चाहे जहां से भी हासिल। आपकी तनख्वाह 300 रुपए, इनकी 200 और इनकी 250। बस चलो भाई, करीब यहाँ आर्टिस्ट तो कदर नहीं है। तो न आते थे न जाते थे, जरा तशरीफ तो रखिए। अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर नहीं तो आप अपनी शर्तें पेश कीजिए। तो सुनिए साहब, मेरी तनख्वाह 1000, करीम साहब की तनख्वाह 1100 और लाली की 1200। और सुनिए साहब, एक शानदार बंगला होना चाहिए जिसमें सबके लिए कमरे अलग अलग हों। गाने मेरी पसंद से लिखूंगा, रिहर्सल मेरी मर्जी। करीम, ओ शेख करीम अब्दुल रहीम खान, जरा यहाँ तशरीफ लाइए, मैं आपको पुकार रहा हूँ। अच्छा, तो आपने है, लेकिन ये मरहूम को किस लिए याद किया गया? भाई साहब, नाम लेने का हक तो मुझे भी है। अगर वो तुम्हारे वालिद थे तो मेरे भी चचा जानते। जरा सुनो, क्या मुखड़ा बनाया है। भाई, ये तुम्हारा मुखड़ा तो अपनी जान के लिए दुखड़ा हो गया है। कभी कभी कमबख्त ऐसा बेवक्त आ जाता है कि रात के 12 नहीं बजते, बल्कि मेरे 12 बज जाते हैं। अच्छा सुनो, तो अर्ज किया है, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। बस बस भाई बस, तुम शायरों से तो खुदा बचाए, बातें ख्वाब की करते हैं और मतलब जागने से होता है। भाई साहब, इस मुखड़े का ये मतलब है कि तुम इसी वक्त गाड़ी लेकर उड़ जाओ और माला देवी के लेकर चले आओ। अच्छा, तो आपका ये जो बेवक्त मुखड़ा हुआ है, उसका ये मतलब है, ये मानी है, रात के 12 बज गए, 12 घड़ी देखो आप, चाहे 50 बज चुके हों, लेकिन रिहर्सल उसी वक्त होगी।
हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, जाइए। क्या बेवक्त का एग्रीमेंट हो गया है? सच है, नौकरी कब चली जाए, मुखड़ा और मौत कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं। जरा जल्दी आना। अरे बस गया और आया समझो। ललित, हे ललित। ओहो, क्या करती करीम, हमें ख्वाब देखता। एक शहजादा होती। बस बस, हम क्या शहजादे से कम होती? उठो चलो नीचे। मगर तुम इतनी रात को जाती किधर है? तुम नीचे तो उतरो, हम काम पर जाती है। अपने शायर साहब को 12 बजे मूड आती है और साथ में हमारा भी वो 12 बजाती है। आप कौन हैं? जी मैं खाकसार को शेख करीम वल्द अब्दुल रहीम खान कहते हैं। अजीब कुछ भी कहते होंगे, नाम किसका रहा है, काम बताइए। अजीब आदमी है आप, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? देखिए साहब, मैंने आपको नहीं बुलाया। आपको यहाँ आने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि 12:30 बजे किसी का दरवाजा खटखटाना चाहिए या नहीं। लेकिन हुजूर, पैदा होने और मरने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। तो हुजूर, आप इस वक्त पैदा हुए हैं या इंतकाल फरमा गए हैं? जी मैं इस वक्त एक नए गीत के पैदा होने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। चांद साहब ने माला देवी को रिहर्सल के लिए बुलाया है। रात के 12:30 बजे? जी हाँ। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, माला नहीं आएगी रात। माफ करना, मेरे पास ये एग्रीमेंट है और क्लॉज नंबर 13 के मुताबिक रिहर्सल उसी वक्त होगी जब चांद साहब को मूड आएगा। जी हाँ। तो क्या झगड़ा है भैया? अजी कुछ नहीं, ये साहब तशरीफ लाए हैं, कहते हैं कि चांद साहब को 12:30 बजे मूड आया है, रिहर्सल के लिए बुलवाया। ये शरीफ आदमियों के सोने का वक्त है या नाचने का? लेकिन भैया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रिहर्सल का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जिस वक्त चांद साहब बुलाएंगे हमें जाना होगा। रात के 12:30 बजे? हाँ। 1 बजे, जब चाहे जब बुला लें। हाँ भैया, आप बैठिए, मैं अभी आता। शुक्रिया। तशरीफ रखिए आप। किधर? हमारे सर पे बैठो, मेरे यहाँ बैठ जाओ बस आराम से। बैठ जाओ, बैठ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया, सर पे जगह बहुत कम है भाई। आप कहाँ जा रहे हैं? जी, आपको क्या नजर आ रहा है? क्यों, क्या आपको भी नाच का शौक है क्या? जी नहीं, मैं नचाता हूँ। अरे वाह, और मैं भी नचाता हूँ। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। ब्रिज खेलोगे क्या? ब्रिज? अम्मा, ब्रिज तो मेरा नाम है। अरे वाह, और ब्रिज अपना काम है। निकालो फिर, पत्ते आ गई है। बड़े पत्तेबाज मालूम होते हो। निकालो तो सही। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई। भाई साहब झगड़ने के बजाय मुझे इत्तला दे देते तो मैं जल्दी पहुंच जाती। किससे झगड़ा हुआ? करीम से? जी हाँ, वो हमारी मुश्किलों को नहीं समझते। मुश्किल आपके लिए कुछ भी नहीं, रिहर्सल आपकी मर्जी से भी हो सकती है। दरिया में बुलबुलें अपनी मर्जी से नहीं नाचते चांद साहब। लेकिन सितारे अपने वक्त पर नाचते हैं। सितारा तोड़ने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आसमान बहुत दूर है। तो आप अपनी शोहरत और कामयाबी को कम समझती हैं? कम से कम थिएटर में नाचने को मैं अपनी जिंदगी की मंजिल नहीं समझती। आप खूबसूरत ही नहीं, आपके ख्यालात भी ऊंचे हैं। जी हाँ, जिंदगी की राहों में ठोकरें वही खाती हैं जो ऊंचे होकर चलते हैं। जिंदगी की ठोकरें? ये क्या कह रही हैं आप? माफ कीजिए, मैं कुछ आप बेटी से कहने लगी। देखिए, रिहर्सल का वक्त खराब हो रहा है। आज हम कहीं और चले। मोहब्बत की एक मंजिल नहीं होती माला। अलिफ लैला की तरह मोहब्बत की हर रात रंगीन है। दुनिया की हर जगह मोहब्बत की निगाहों में प्यारी होती है। जब सारी दुनिया सोती है तो हम जागते हैं। जब तुम मेरे पास होती हो
तो हमारे पास कोई भी नहीं होता, हमारी नींदें भी नहीं होती। काश हमारे पास कभी कोई भी ना हो, बस तुम हो और मैं। ऐसी ही तन्हाई हो, ऐसी ही प्यारी जगह हो। आज भी आसमान पे कोई तारा नहीं है, जैसे तुमने सब सितारे चुन लिए हैं। आसमान हमसे बहुत नजदीक आते हैं। शायद मोहब्बत ने हमें जमीन से ऊंचा कर दिया है। नमस्ते सुखन साहब। ये मनी ऑर्डर कहाँ से आया? शिवचरण ने भेजा है, पूरे 250 हैं, 250। शिवचरण ने कहाँ से भेजा? अरे कमा के भेजा है, कोई चोरी थोड़े ही की है। परदेश में जाके बेकार नहीं रहा। तुम्हारी नजर में वो कुछ नहीं था ना कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा शायर है? शायर क्यों नहीं, तुम्हें रुपए जो भेजे हैं, मुझे तो कुछ नहीं भेजा। तो पूछते क्यों? मुझसे कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं खरीद देती हूँ। आज तो मेरे पास बहुत से रुपए हैं। बोलो, बोलते क्यों? बोलो। मैं क्या कहूँ, मुझे क्या चाहिए? मैं तो गरीब शायर हूँ, जिसे दुनिया में ये भी नहीं मालूम कि उसकी अपनी तमन्ना क्या है। मुझे उसके पैसों में से एक रुमाल ला देना। रुमाल? रुमाल क्यों? घड़ी खरीदो, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है। घड़ी तुम अपने लिए खरीद लो, वो तुम्हें शिवचरण के आने का वक्त बताएगी। मेरी आंखों के लिए रुमाल काफी है। माला, चोरी की मुलाकातें भी कितनी हसीन होती, लेकिन चोरी कभी छिपी नहीं रहती। दिल की चोरियों को छुपना भी नहीं चाहिए। शायद में किसी को मालूम भी नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। हमें शायद खुद भी पता नहीं कि हम कहाँ। कितनी प्यारी जगह है ना, कितनी सुहानी रात है ना? मुझे तन्हाई मोहब्बत ही नसीब होती है। आसमान पर चांद तो क्या, एक सितारा भी नहीं। पता नहीं सब कहाँ चले गए। दो मोहब्बत भरे दिलों को देखा और शर्मा कर छुप गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह वाह, ये क्या ठाठ है? अरे बाप रे बाप, ये लाली तुम क्या बन गई? मेम साहब, आज अशोक बाबू का सालगिरह होती ना। तुम नहीं चलोगे? तुम लोग चलो, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। मैंने भी किसी को टाइम दिया है। ये करीब हम बोलता था ना, तुम्हारी दोस्त गई काम से। अरे काम से तो हम भी गई है। जन्मदिन मुबारक हो। करीब तुमसे बोलेगा? तुम बोलेगा हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। टू यू। ये टोपी किधर रखी? टोपी इनको देगा। आइए 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 आइए। हुजूर, अब किसका इंतजार है? क्या सब लोग आ गए? हाँ, करीब करीब सब लोग आ गए। कुछ दूर से दिखाई नहीं पड़ रही। वो भी आ जाएंगे हुजूर, अब बड़े आदमी जरा देर से आया करते हैं।